पंजीकरण करवाना, लॉग इन करें, पासवर्ड भूल जाना। मुख्य पृष्ठ। रैंकिंग। लड़कों के उपन्यास, लड़कियों के उपन्यास, संपूर्ण उपन्यास, उपन्यास श्रेणी, मेरी किताबों की अलमारी, प्रतिलिपि पढ़ें। प्रतिक्रिया। 69 बुक बार, सरलीकृत, पृष्ठों, इकट्ठा करना, विषय सूची, स्थापित करना, रात, त्रुटि की रिपोर्ट करें। अध्याय 6 सर्वोच्च सागर, अध्याय 6 सर्वोच्च समुद्र। हालांकि जियाओयान का मन केंद्रित था और उसने लुओ त्यानशेन द्वारा कही गई बातों को ध्यान में रखा। इसके अलावा जियाओयान की एकाग्रता आम लोगों की तुलना में अधिक थी, इसलिए उसने जल्दी से अपना मन स्थिर किया और अत्यंत समृद्ध डू क्यूई को अपने क्यूई के समुद्र से बाहर निकलने दिया। जियाओयान की स्थिरता को देखकर लुओ त्यानशेन भी हैरान रह गया। युवा पीढ़ी के बीच पूर्व की एकाग्रता दुर्लभ थी। तब लुओ त्यानशेन ने इसके बारे में और नहीं सोचा और अपने हाथ ऊपर कर दिए। पहले की तरह शक्तिशाली चूषण बल अचानक एक बेहद भयानक स्तर पर पहुंच गया। जियाओयान के शरीर में डू क्यूई एक धार की तरह बह गई। हालांकि लुओ त्यानशेन की हथेलियां बहुत भयानक चूषण बल के साथ फट गईं, फिर भी उसने जियाओयान के क्यूई के समुद्र में एकत्रित डू क्यूई को कम करके आंका। डू क्यूई एक उफनती नदी की तरह थी और ऐसा लग रहा था कि यह कभी भी बाहर निकलना बंद नहीं करेगी। इतनी बड़ी डू क्यूई के साथ क्या यह हो सकता है कि जियाओयान की ताकत पहले से ही सर्वोच्च क्षेत्र तक पहुंच गई है? लुओ त्यानशेन मन ही मन हैरान था। अगर वह वास्तव में सर्वोच्च क्षेत्र तक पहुंच गया था तो जियाओयान की प्रतिभा बेहद भयानक थी। ऐसा युवा सर्वोच्च शक्ति संपन्न दुनिया में भी अत्यंत दुर्लभ था। लुओ त्यानशेन सीधे चौंक गया। क्या जियाओयान वास्तव में सर्वोच्च क्षेत्र तक पहुंच गया है? फिर लुओ त्यानशेन ने इसके बारे में और नहीं सोचा। आध्यात्मिक शक्ति के रूपांतरित होने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जियाओयान के शरीर में डू क्यूई इतनी विशाल हो गई थी कि यह बहुत भयानक थी। हालांकि चाहे डू क्यूई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यह अंततः समाप्त हो जाएगी। दिन के अधिकांश समय तक चलने के बाद विशाल डू क्यूई ने आखिरकार समाप्त होने के संकेत दिए। इस समय लुओ त्यानशेन का चेहरा संकुचित हो गया और फिर उसकी हथेलियों पर फिर से सक्शन बढ़ गया। वाह! जैसे ही चूषण बल बढ़ा, जियाओयान के क्यूई सागर में आखिरी डू क्यूई भी हिंसक रूप से हिल गया और फिर एक धार में बदल गया और बाहर निकल गया। इस समय क्यूई सागर बिना किसी डू क्यूई उतार चढ़ाव के बेहद खाली लग रहा था। जब यह आखिरी डू क्यूई जियाओयान के क्यूई सागर से बाहर निकली तो लुओ त्यानशेन का चेहरा भी थोड़ा सिकुड़ गया और उसने तुरंत एक गहरी आवाज में कहा, अब। धमाका। जैसे ही लुओ त्यानशेन की आवाज शुरू हुई, लुओशिन पर्वत के चारों ओर स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति अचानक दहाड़ उठी। राजसी आध्यात्मिक शक्ति किसी चीज से आकर्षित होती दिख रही थी। इस समय यह एक ज्वालामुखी विस्फोट की तरह था जो सभी दिशाओं से पागलों की तरह भाग रहा था। भाग की दिशा वह थी जहां जियाओयान था। ऐसा लगता है कि जियाओयान जिस तकनीक का अभ्यास कर रहा है वह कुछ हद तक असाधारण है। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति को जुटाने की डिग्री से देखते हुए यह शायद एक शीर्ष श्रेणी की तकनीक है। पहाड़ के चारों ओर स्वर्ग और पृथ्वी की विशाल आध्यात्मिक शक्ति के उभार को देखकर लुओ त्यानशेन को मन ही मन आश्चर्य हुआ। हुआल, स्वर्ग और पृथ्वी की अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति जियाओयान के क्यूई के समुद्र में उन्मत्त रूप से घुस गई और लड़ाई की भावना के बाद कमजोरी की भावना तुरंत गायब हो गई। जियाओयान के मध्याह्न रेखाओं के माध्यम से एक अत्यंत आरामदायक भावना तरंगित होने लगी। यह आध्यात्मिक शक्ति लड़ाई की भावना की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाली और शुद्ध प्रतीत होती थी। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति के एक के बाद एक प्रवाह के साथ जियाओयान को लगा कि उसका मांस, रक्त और हड्डियां अनंत शक्ति से भर गई हैं। चरम आनंद की यह भावना अभूतपूर्व थी। जियाओयान ने अपने शरीर में जलने की तकनीक का संचालन किया और स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति को उन्मत्त रूप से अवशोषित करते हुए जियाओयान के शरीर में सम्राट की लौ भी चुपचाप बाहर निकल आई। एक अत्यंत गर्म और भयानक आभा अचानक लुओशिन पर्वत पर फैल गई। सम्राट की लौ जियाओयान के शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थी और लिपटों के 22 रंग बह रहे थे। भव्यता ने एक शक्तिशाली आभा प्रकट की जो लोगों को मारने के लिए पर्याप्त थी। सम्राट ज्वाला विचित्र अग्नि की सूची में 22 प्रकार की अग्नि को मिलाकर बनाई गई सबसे शक्तिशाली ज्वाला है, जिसमें दूसरे स्थान पर शून्य भक्षण ज्वाला और तीसरे स्थान पर शुद्ध कमल दानव अग्नि शामिल है। शून्य भक्षण ज्वाला में बहुत मजबूत भक्षण शक्ति होती है, जबकि शुद्ध कमल दानव अग्नि में बहुत मजबूत शुद्धिकरण शक्ति होती है। इसलिए सम्राट ज्वाला में स्वाभाविक रूप से इन दो ज्वालाओं की सभी विशेषताएं होती हैं।
इसलिए जब सम्राज्ज्वाला प्रकट हुई तो जियोयान के शरीर में चूषण बल अचानक कई गुना बढ़ गया और विशाल आध्यात्मिक शक्ति उसके क्यूई के समुद्र में प्रवाहित होती रही। इसके अलावा शुद्ध कमल दानव अग्नि अभी भी शुद्ध कर रही थी और स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति जो जियोयान के शरीर में प्रवाहित हो रही थी अधिक से अधिक शुद्ध होती जा रही थी। छोटे दोस्त, जियोयान की यह ज्वाला वास्तव में भयानक है, यहाँ तक कि विपरीत पवित्र अग्नि भी भयभीत है। जियोयान के चारों ओर लिपटी सम्राट ज्वाला को देखते हुए पृथ्वी की सर्वोच्च शक्ति लुओ त्यानशिन अपने होठों को चटकाने और प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। सम्राट ज्वाला का सामना करते समय उसे भी थोड़ी घबराहट महसूस हुई। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति का जियाओयान का पागलपन भरा अवशोषण 3 दिनों तक चला। इन 3 दिनों के दौरान स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति बिना रुके जियाओयान के शरीर में बहती रही। इस तरह अनजाने में 3 और दिन बीत गए। पलक झपकते ही एक और दिन बीत गया। जब 8वें दिन का सूरज बादलों को चीरकर पूरे लुओशिन कबीले में चमक उठा। धमाका! अचानक पूरा लुओशिन पर्वत हिंसक रूप से कांपने लगा। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की आध्यात्मिक शक्ति इस समय लगभग दंगे की स्थिति में थी। लुओशिन कबीले के अनगिनत लोगों ने तुरंत लुओशिन पर्वत की चोटी पर अपनी नजरें गड़ा दी। उन्होंने अपने चेहरों पर हैरानी के साथ पहाड़ की चोटी को देखा। लुओशिन पर्वत की चोटी पर इस समय एक पतली आकृति अचानक उठ खड़ी हुई और हवा में खड़ी होने लगी। उसने अपने हाथ फैलाए जैसे कि वह स्वर्ग और पृथ्वी से ऊपर हो। जियोयान के पीछे अंतरिक्ष लगातार मुड़ने लगा और यहाँ तक कि दरार के कुछ निशान भी दिखाई देने लगे। और उस अंतरिक्ष विकृति में ऐसा लग रहा था कि एक विशाल और अंतहीन महासागर देखा जा सकता है। वहां का महासागर विशेष रूप से चमकदार था, पवित्र प्रकाश जैसी आध्यात्मिक शक्ति से भरा हुआ था और वह विशाल अवस्था पहाड़ों को कुचलने में सक्षम लग रही थी। उस प्रतीत होने वाले भ्रामक महासागर से उत्पीड़न की एक अकथनीय भावना उत्पन्न हुई। यह उत्पीड़न की भावना ही थी जिसने अनगिनत लुओशिन लोगों को रंग बदलने पर मजबूर कर दिया। हर किसी की आंखों में भय दिखाई दिया क्योंकि यह परिचित दबाव उस शक्तिशाली व्यक्ति का था जो सर्वोच्च क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। क्या वह सर्वोच्च सागर है? हर कोई टूटे हुए स्थान में मंडरा रहे महासागर को देखता था और अविश्वास में ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाता था। असली सर्वोच्च शक्तिशाली के 2 विशेष लक्षण होते हैं, एक सर्वोच्च धर्म काया है और दूसरा सर्वोच्च सागर है। क्योंकि एक बार जब साधना उस स्तर पर पहुंच जाती है और सफलतापूर्वक सर्वोच्च क्षेत्र में आगे बढ़ जाती है तो मानव शरीर में क्यूई सागर टूट जाएगा और उसकी जगह सर्वोच्च सागर आ जाएगा। क्यूई सागर को तोड़ो और इसे सर्वोच्च सागर में बदल दो। जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्यूई सागर वह स्थान है जहां मानव शरीर में आध्यात्मिक शक्ति एकत्रित होती है। यदि कई बाहरी साधनों को छोड़ दिया जाए तो जिसके पास क्यूई सागर में एक मजबूत आध्यात्मिक शक्ति है तो उसकी ताकत स्पष्ट रूप से निर्विवाद रूप से मजबूत होगी। सर्वोच्च क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद शरीर में क्यूई सागर टूट जाएगा और सर्वोच्च सागर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, क्योंकि सर्वोच्च सागर क्यूई सागर की तुलना में अधिक शक्तिशाली और परिपूर्ण चीज है। यद्यपि क्यूई सागर शरीर में मौजूद है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक निश्चित दृष्टिकोण से ये सबसे नाजुक भी है। एक बार क्यूई सागर नष्ट हो जाने पर साधना का मार्ग समाप्त हो सकता है और वर्षों की कड़ी मेहनत बेकार हो जाएगी। सर्वोच्च सागर अत्यंत रहस्यमय है। ये केवल मानव शरीर में मौजूद नहीं है, बल्कि मानव शरीर में एक रहस्यमय छोटी दुनिया को खोलता है। शरीर में छिपी यह छोटी सी दुनिया क्यूई सागर से अधिक गुप्त है और यह अधिक विशाल और शक्तिशाली भी है। ठोसता की डिग्री तथाकथित क्यूई सागर की तुलना में बहुत दूर है। इसलिए सर्वोच्च सागर और सर्वोच्च धर्म काया सभी सर्वोच्च गुरुओं के सबसे स्पष्ट संकेत हैं। एक का उपयोग जीवन बचाने के लिए किया जा सकता है और दूसरे का उपयोग भयानक युद्ध शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। यही कारण है कि हर कोई इस क्षेत्र की लालसा करता है। और अब जियाओयान के पीछे दिखाई देने वाला कुछ हद तक भ्रामक महासागर एक सच्चे सर्वोच्च गुरु, सर्वोच्च सागर का संकेत है। इस अध्याय का अंत। पिछला अध्याय बुकमार्क का विषय सूची। अगला अध्याय। पंजीकरण करवाना, लॉग इन करें, पासवर्ड भूल जाना। मुख्य पृष्ठ। रैंकिंग। लड़कों के उपन्यास, लड़कियों के उपन्यास, संपूर्ण उपन्यास। उपन्यास श्रेणी। मेरी किताबों की अलमारी। प्रतिलिपि पढ़ें। प्रतिक्रिया। 69 बुक बार। सरलीकृत पृष्ठों। इकट्ठा करना। विषय सूची स्थापित करना। रात। त्रुटि की रिपोर्ट करें। अध्याय 7 सर्वोच्च क्षेत्र में प्रवेश।
अध्याय 7 सर्वोच्च क्षेत्र में प्रवेश करना। ज़ियाओयान ने सर्वोच्च सागर को संघनित किया। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह उस सर्वोच्च क्षेत्र में प्रवेश कर गया है जिसका अनगिनत लोग सपना देखते हैं? लुओशेन कबीले में अनगिनत लोगों ने एक दूसरे को देखा और वे सभी चुपचाप निगल गए। उनकी आंखें सदमे और आश्चर्य से भरी थीं। अनगिनत भयभीत आंखें आकाश में विशाल और अंतहीन महासागर को देख रही थीं और उनके चेहरे भी गहरे सदमे से भरे हुए थे। ऐसा युवा सर्वोच्च शक्ति ग्रह बस अकल्पनीय है। यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड में इस उम्र में सर्वोच्च क्षेत्र में कदम रखने वाला एक शक्ति ग्रह भी एक दुर्लभ अस्तित्व है, और ये लोग लंबे समय से ब्रह्मांड पर हावी होने वाली महाशक्तियां हैं। ज़ियाओयान की भविष्य की क्षमता बस भयानक है। इस उम्र में वह पहले से ही सर्वोच्च क्षेत्र की दहलीज में प्रवेश कर चुका है। उसकी प्रतिभा वास्तव में भयानक है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह विमान की बेड़ियों को तोड़ सकता है और दुनिया में उतर सकता है। पहाड़ की चोटी पर लुओ त्यानशिन ने ज़ियाओयान को देखा, जो शून्य में खड़ा था। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी। इस उम्र में वह अपने चरम पर था, जो साधना के लिए सबसे सुनहरा दौर था। अब वह सर्वोच्च क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि ज़ियाओयान की क्षमता बेहद भयानक थी। जब अनगिनत आंखें आश्चर्य और ईर्ष्या से आकाश की ओर देखती थी, तो ज़ियाओयान, जिसने कई दिनों से अपनी आंखें नहीं खोली थी, आखिरकार इस पल थोड़ा कांप उठी, और फिर कई दिनों से बंद आंखें धीरे धीरे खुल गईं। भिन-भिनाना, अंधेरी आंखों में चमक उभरी, और इसने सामने की जगह को भी विकृत कर दिया। ज़ियाओयान आगे बढ़ा, धीरे धीरे अपने हाथ फैलाए, और अचानक आकाश की ओर देखा और दहाड़ उठा। धमाका, सीटी की आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी, और इस समय दुनिया हिल रही थी। ज़ियाओयान के शरीर से हजारों फीट का एक विशाल आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ ऊपर उठा। प्रकाश स्तंभ स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ता हुआ प्रतीत होता था, और एक अदृश्य भयानक दबाव ने उसे घेर लिया। पूरे लुओशेन कबीले में अनगिनत कबीले के लोग आश्चर्य से विशाल प्रकाश स्तंभ को देखते थे। प्रकाश स्तंभ से उन्हें बहुत ही परिचित दबाव महसूस हुआ। ये दबाव सर्वोच्च शक्ति से आया था। इस समय लुओ त्यानशिन की मदद से जियोयान ने अपनी लड़ाई की भावना को आध्यात्मिक शक्ति में सफलतापूर्वक बदल दिया, ताकि जियोयान अब दुनिया से दबा न रहे और उसकी ताकत और शक्ति चरम अवधि में लौट आए। ये यंदी जियोयान से असली शक्ति है। हालांकि जियोयान की ताकत डॉडी के स्तर पर लौट आई है, दुनिया में आने के बाद डॉडी से संबंधित क्षेत्र सर्वोच्च क्षेत्र है। इस समय जियोयान ने सफलतापूर्वक सर्वोच्च क्षेत्र में कदम रखा, जो दुनिया के लिए मजबूत की श्रेणी में प्रवेश करने की दहलीज है। सर्वोच्च के अधीन हर कोई एक चींटी है। जियोयान ने लुओशेन कबीले के अनगिनत लोगों को देखा और मुस्कुराया। उसने आराम से सांस छोड़ी और फिर अपनी हथेलियों को धीरे से जकड़ लिया। वह अपने शरीर में भयानक आध्यात्मिक शक्ति को ज्वालामुखी की तरह दहाड़ते हुए महसूस कर सकता था। इस आध्यात्मिक शक्ति की ताकत डूक्युई से कहीं आगे थी। अब जियोयान, मुझे डर है कि वह अपने हाथ के एक झटके से सम्राट हुनतियान को नष्ट कर सकता है। उसे सम्राट हुनतियान को हजारों सालों तक सील करने के लिए डूडी के शरीर की कीमत जलाने की जरूरत नहीं है। ये सोचकर ज़ियाओयान बार बार चौंक गया। इस दुनिया की आध्यात्मिक शक्ति वास्तव में बेहद भयानक है। क्या आकर्षक शक्ति है। एक पल के बाद ज़ियाओयान अपने होश में आया। इस सर्वोच्च क्षेत्र की शक्ति कितनी भयानक है। सर्वोच्च से ऊपर पृथ्वी सर्वोच्च और स्वर्ग सर्वोच्च कितने भयानक हैं। ज़ियाओयान इसकी कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन इसने उसकी लड़ाई की भावना को फिर से जला दिया। बस जब ज़ियाओयान गर्व से भरा हुआ था और उसका खून खौल रहा था, उसके सामने एक जगह लहराए, और फिर लुओ त्यानशिन की आकृति उभरी। दोस्त ज़ियाओयान, बधाई हो, आपने इतनी कम उम्र में सर्वोच्च क्षेत्र में प्रवेश किया है, और आप दूसरे दर्जे के सर्वोच्च क्षेत्र तक भी पहुंच गए हैं। यहाँ तक कि प्रथम श्रेणी का सर्वोच्च क्षेत्र पूरे ब्रह्मांड में एक दुर्लभ अस्तित्व है, लेकिन आप दूसरे दर्जे के सर्वोच्च क्षेत्र तक पहुंच गए हैं। निचले विमानों के गर्वित बेटे वास्तव में ब्रह्मांड में उन लोगों से बदतर नहीं हैं। लुओ त्यानशिन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे यह युवक और भी ज्यादा पसंद आने लगा। यह अफसोस की बात थी कि स्वर्ग का ऐसा गौरवशाली बेटा उनके लुओशेन कबीले से नहीं था, लेकिन वह ये भी जानता था कि अकेले लुओशेन कबीला इस युवक के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं था। मुझे डर है कि केवल बाहर का विशाल ब्रह्मांड ही इस युवक के लिए मंच हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद कबीले के नेता लुओ, इस बार के लिए। जियोयान तुरंत अपने होश में आया, अपने दिल में खुशी को दबा लिया, और तुरंत अपने हाथों को एक साथ जोड़कर मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद दिया। अगर लुओ त्यानशिन की मदद न होती,
तो वह न केवल सर्वोच्च क्षेत्र में आगे बढ़ने में विफल हो जाता, बल्कि उसकी जान को भी खतरा होता। इसलिए जियाओ यान लुओशेन कबीले के कुलपति का बहुत आभारी था। कुलपति लुओ, मैं भविष्य में आपकी आज की दयालुता का बदला जरूर चुकाऊंगा। अब मुझे अपनी दोनों पत्नियों की सुरक्षा की चिंता है, इसलिए मैं अलविदा कहूंगा। जियाओ यान ने तुरंत कहा। वह कुछ दिनों के लिए जुना और कैलिन से अलग हो गया था और वह काफी चिंतित था। आखिरकार ये दुनिया डॉकी महाद्वीप की तरह नहीं है। यहाँ कई शक्तिशाली लोग हैं और हर जगह खतरे भी हैं। जुना और कैलिन दोनों सुंदर हैं और यह अपरिहार्य है कि कुछ लोगों के इरादे बुरे हों। जियाओ यान चिंता कैसे न करे। चूंकि जियाओ यान अपनी पत्नी की सुरक्षा के बारे में चिंतित है, इसलिए मैं अब और नहीं रहूंगा। ये देखकर कि जियाओ यान जाने वाला था, लुओ त्यानशेन ने अपनी उंगलियां फड़काईं और प्रकाश की दो धाराएं जियाओ यान की ओर उड़ी और फिर कहा, जियाओ यान, ये पश्चिमी महाद्वीप का पूरा नक्शा है और 100,000 सर्वोच्च आध्यात्मिक द्रव्य हैं। आपको भविष्य में इनकी आवश्यकता होगी। ये देखकर जियाओ यान की आंखें थोड़ी चमक उठी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि लुओ त्यानशेन उसे इतनी कीमती चीज देगा। सर्वोच्च आध्यात्मिक द्रव्य। कुछ दिन पहले जियाओ यान ने लुओ त्यानशेन को इसके बारे में बात करते हुए सुना। ये बेहद कीमती है। केवल सर्वोच्च शक्तियों में ही सर्वोच्च आध्यात्मिक द्रव्य को संघनित करने की क्षमता होती है। प्रथम श्रेणी के सर्वोच्च आध्यात्मिक द्रव्य की एक बूंद को संघनित करने के लिए 1 महीने का कठोर अभ्यास करते हैं और द्वितीय श्रेणी की सर्वोच्च आध्यात्मिक द्रव्य की एक बूंद को संघनित करने के लिए 20 दिन बिताने की जरूरत होती है, जिसका उपयोग साधना के लिए किया जा सकता है। ये देखा जा सकता है कि सर्वोच्च आध्यात्मिक द्रव्य कितना कीमती है और लुओ त्यानशेन ने उसे एक बार में 100,000 सर्वोच्च आध्यात्मिक द्रव्य दिए, जो कि जियाओ यान के लिए बहुत बड़ी दौलत है, जो अभी अभी दुनिया में आया है। दुनिया में कई सर्वोच्च शक्तिशाली लोग हैं जो पर्याप्त सर्वोच्च आध्यात्मिक द्रव्य प्राप्त करने के लिए खुद को शक्तिशाली ताकतों के प्रति समर्पित करते हैं ताकि वे उपासक या बुजुर्ग बन सकें। संक्षेप में, सर्वोच्च आध्यात्मिक द्रव्य सर्वोच्च शक्तिशाली लोगों के अभ्यास के लिए एक अपरिहार्य संसाधन है और ये दुनिया की सबसे आम मुद्रा भी है। जियाओ यान अभी अभी दुनिया में आया था और सर्वोच्च आध्यात्मिक द्रव्य स्वाभाविक रूप से उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण था। इस सर्वोच्च आध्यात्मिक द्रव्य ने न केवल उसे अपनी साधना को और बेहतर बनाने की अनुमति दी, बल्कि मुद्रा के रूप में भी काम किया। जब वह नई दुनिया में आया, तो उसे पता था कि वह पैसे के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। जियाओ यान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने लुओ त्यानशेन की दयालुता को अस्वीकार नहीं किया। उसे वास्तव में अब इसकी आवश्यकता थी। वह आज इस उपकार को याद रखेगा और बाद में इसे चुकाने में देर नहीं करेगा। जियाओ यान ने अपना हाथ हिलाया और नक्शा और एक उत्तम जेड बोतल अंगूठी में डाल दी। जियो यान, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें लुओशेन कबीले से बाहर भेज दूंगा। ये देखकर कि जियो यान में कोई झिझक नहीं थी, लुओ त्यानशेन मुस्कुराया और फिर जियो यान को ले गया। वूश! जैसे ही आवाज गिरी, लुओ त्यानशेन ने अपनी आस्तीनें लहराईं और एक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति ने तुरंत जियो यान को लपेट लिया और इंद्रधनुषी रोशनी में बदल गई, सीधे लुओशेन कबीले के बाहर की दिशा में उड़ गई। जल्द ही दोनों आकृतियां एक मैदान पर उतरी। ठीक है, लुओ कबीले के नेता, आपको विदा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम फिर मिलेंगे। लुओशेन कबीले के बाहर एक विशाल मैदान पर जियो यान लुओ त्यानशेन की ओर मुड़ा, अपनी मुठ्ठियां बांधी और मुस्कुराया। छोटे दोस्त जियो यान, हम फिर मिलेंगे। अगर भविष्य में तुम्हें कोई पत्नी मिलती है, तो तुम किसी भी समय मेरे लुओशेन कबीले में आ सकते हो। मेरे लुओशेन कबीले का दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। लुओ त्यानशेन ने भी मुस्कुराते हुए कहा। वह इस युवक के लिए सद्भावना से भरा था। बेशक, मैं, जियाओ यान, लुओ कबीले के नेता की महान दयालुता को याद रखूंगा। अलविदा। जियाओ यान मुस्कुराया और अपनी मुठ्ठियां फिर से लुओ त्यानशेन को जकड़ ली और फिर उसने टालमटोल करना बंद कर दिया। उसका चेहरा चमक उठा और सीधे विशाल मैदान के सामने पहुंच गया। इस अध्याय का अंत। पिछला अध्याय बुकमार्क का विषय सूची। अगला अध्याय।